Hello and welcome back to your own YouTube channel, which for Hindi 1 to 1। उसने समस्या को जानबूझकर अनदेखा किया या फिर आंखें मूंद ली या फिर अनदेखा कर देना। इस तरह के स्टेटमेंट्स को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश की होलिस्टिक लर्निंग की बात करते हैं तो इडियम्स का नॉलेज भी आपको जरूर होना चाहिए। और इसी वजह से हम इन 5 स्टेटमेंट्स को आज इडियम्स के माध्यम से करेंगे ट्रांसलेट, इडियम्स का इस्तेमाल करके करेंगे ट्रांसलेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन वो बहुत जरूरी है, जरूर हिट कर दीजिएगा। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। और लाइक और शेयर करना वीडियो को, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो लिखिए कमेंट्स में, लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन और फिर इस टॉपिक का नाम। आइए करते हैं शुरुआत। उसने समस्या को जानबूझकर अनदेखा किया। उसने अनदेखा किया तो सबसे पहले उसने के लिए मान लीजिए ही का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जानबूझकर अनदेखा करना, ये पूरे फ्रेज के लिए, इस पूरे सेक्शन के लिए आप एक इडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसका होता है मतलब जो होता है इंग्लिश में टर्न अ ब्लाइंड आई। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप देख कर भी उस चीज को अनदेखा कर रहे हैं या फिर आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि उससे किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में आप टर्न अ ब्लाइंड आई का इस्तेमाल करते हैं। तो ही टर्न अ ब्लाइंड, अच्छा, क्योंकि पास्ट की बात है सो ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। जब भी इडियम हो या फिर फ्रेजल वर्ब्स हो, जो चेंजेस चेंजेस होते हैं पास्ट में जाने के बाद, वो सिर्फ जो पूरे फ्रेज में या पूरे इडियम में जो वर्ब वाला पार्ट होता है सिर्फ उसमें चेंज होते हैं। सो ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। और इसके साथ हमेशा आप टू का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। टू समस्या को, द प्रॉब्लम। अब ये मत कीजिएगा कि जानबूझकर है तो अलग से उसके लिए इंटेंशनली कह दीजिएगा। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब ही होता है किसी भी चीज को जानबूझकर अनदेखा करना। मतलब आपने देखा, आपको पता है चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल उस चीज को मतलब एड्रेस ही नहीं करते, आप उस चीज के बारे में बात ही नहीं करते। सो टर्न अ ब्लाइंड आई टू द प्रॉब्लम। कंपनी ने सुरक्षा उल्लंघनों पर आंखें मूंद ली। द कंपनी, कंपनी के लिए आंखें मूंद ली। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई सुरक्षा उल्लंघनों पर। टू द सेफ्टी, सुरक्षा के लिए आप सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, उल्लंघनों के लिए आप वायलेशंस का इस्तेमाल करेंगे। वायलेशन एक वर्ड होता है और उल्लंघनों की बात हो रही है, एक से ज्यादा चीजों पर सुरक्षा उल्लंघन हो रहे थे तो वायलेशंस। द कंपनी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द सेफ्टी वायलेशंस। द कंपनी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द सेफ्टी वायलेशंस। प्रबंधक ने कर्मचारियों की शिकायतों को अनदेखा कर दिया। द मैनेजर, प्रबंधक के लिए आप मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। अनदेखा कर दिया, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई कर्मचारियों की शिकायतों को। टू अब देखिए, कर्मचारियों की शिकायतों के लिए आप यहाँ पर एम्प्लॉयज कंप्लेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज ध्यान देने वाली है, ये मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, जब आपने एम्प्लॉयज कह दिया तो इसका मतलब हो गया एक से ज्यादा एम्प्लॉय, एक से ज्यादा कर्मचारी। लेकिन जब इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाना हो तो वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा कर्मचारियों ने शिकायत की है। तो ऐसे में टू द एम्प्लॉयज और फिर लास्ट में एम्प्लॉयज के बाद में आके अपोस्ट्रोफी। शिकायतों के लिए आप कंप्लेंट्स का इस्तेमाल करिए। द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉयज कंप्लेंट्स। द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉयज कंप्लेंट्स। आप भ्रष्टाचार को अनदेखा नहीं कर सकते। आप यू नहीं कर सकते, सो यू कैन नॉट। अब या तो कैन नॉट को एक साथ लिखिए या फिर कांट कह दीजिए, दोनों ही सही है। कैन और नॉट को अलग अलग भी अगर लिखते हैं तो बहुत जगहों पर इसे एक्सेप्टेबल दिखाएगा, लेकिन बहुत जगहों पर आपको कैन और नॉट को एक साथ लिखा हुआ दिखाएगा। तो आप उनमें से कांट का इस्तेमाल कर लीजिए, सारी समस्याएं दूर। सो यू कांट, आप नहीं कर सकते, यू कांट। भ्रष्टाचार को अनदेखा, सो अनदेखा करने के लिए टर्न अ ब्लाइंड आई करेंगे। और भ्रष्टाचार को टू, देखिए भ्रष्टाचार के लिए आप करप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू करप्शन। You can't turn a blind eye to corruption. You can't turn a blind eye to corruption. उसने अपने बच्चे के बुरे व्यवहार पर आंखें मूंद ली। उसने, मान लीजिए किसी लड़की की बात हो रही है, सो शी आंखें मूंद ली। इसके लिए तो आपको पता ही है, टर्न अ ब्लाइंड आई। अपने बच्चे, हर चाइल्ड
बुरे व्यवहार, बैड बिहेवियर। अब इन सबको देखिए, बिहेवियर की स्पेलिंग अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में अलग अलग होती है, तो इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप BEHA VIOR भी कहते हैं तो भी वो सही है। वो भी मतलब विदाउट यू भी अगर आप कहते हैं तो वो भी सही है ग्रामेटिकली। वो बस अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग्स का फर्क है बस। तो हिट इसको एक एक धागे में पिरोइए, बनाइए इसका एक स्टेटमेंट और इसे डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, ये सब कुछ जरूर कर दीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा था, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें करती है काफी इनकरेज करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ। आपकी इंग्लिश को बनाएंगे और भी बेहतर। मिलते हैं जल्दी।